हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है और उसको यूज करके आप कैसे अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। तो बिना किसी टाइम पास के इस वीडियो को चालू करते हैं। तो फिबोनाची एक इटालियन मैथमेटिशियन था जिसका कुछ काम नहीं है, हमें काम है रिट्रेसमेंट का, ताकि हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मदद से मार्केट में ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके अच्छा खासा रिट्रेसमेंट ढूंढ के प्रॉफिट कर सके। ठीक है, तो मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ अभी के लिए स्क्रीन पे। तो देखो, मार्केट जब भी मूवमेंट देता है तो डायरेक्ट इस तरीके से ऊपर की तरफ देता नहीं है। मार्केट क्या करता है, देखो ऐसे मूवमेंट देता है बाई तरफ, ये ऊपर गया, फिर हल्का सा नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट लेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से मार्केट वर्क करता है। अब फिबोनाची को यूज़ कैसे करते हैं, तो देखो मार्केट अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो लो जो होगा वहाँ से चालू करो इस तरीके से, हाई पे मार्क इसको छोड़ दो, फिर हल्का सा इसको खींचो इस तरफ। तो इसका जो लेवल है ये वाला देखो 0.382, अगर यहाँ से आपको दिखे कि बाउंस बैक हो रहा है 15 मिनट की टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन आ रही है, तो बढ़िया सा इसमें ट्रेड प्लान करो आप। देखो ये रहा लॉन्ग, यहाँ पे मैंने एंट्री बना ली, चलो यहाँ पे बनाते हैं। ईजी 1:2 ले लो, ऐसे रखो कहाँ तक का, यहाँ तक का 0.5 का। अगर ये वाला लेवल आपको मिल रहा है 0.38 वाला, तो आपको ऐसे रखना है 0.5 या उससे हल्का सा माइक्रो सा नीचे, और आप इजीली 1:2 टारगेट अचीव कर सकते हो। और जैसे आपको ब्रेकआउट मिल जाए पिछले हाई का रेजिस्टेंस का, तो आप उसको 1:3 4 अपने अकॉर्डिंग खींच सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रिट्रेसमेंट इतना ज़रूरी क्यों है। तो बेसिकली होता ये है कि जब एग्जाम्पल के तौर पे समझ के चलो कि गोल्ड है, तो गोल्ड जब अपना पूरे दिन का ऑल टाइम हाई होता है या लो होता है, तो जैसे ही बाउंस बैक आता है, अगर लो है 15 मिनट की टाइम फ्रेम में बाइंग आई, तो लोग क्या करेंगे, हाल चलो कंफर्मेशन आ गई, उसकी वीक लगा देता हूँ एसएल और जाने देता हूँ 1:2 3 4 5। बट ऐसा नहीं होता है। गोल्ड क्या करता है, एक आध कैंडल आपको लेके जाएगा, फिर खींच के गिरा देगा। उसको क्या कहेंगे, रिट्रेसमेंट लेना। उसको तो गिरना ही था, बट वो वहाँ पे रुका था रिट्रेसमेंट लेने के लिए। ठीक उसी की तरह चढ़ने के टाइम भी यही होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ सेल साइड, रुको कैसे इसको। और हाँ, एक और चीज़, इसकी मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूँ फिबोनाची की। ये देखो, ये वाली सेटिंग जो है वन ऑफ द बेस्ट सेटिंग है, तो इसको आप अप्लाई करना, बाकी की चीज़ों को अनसिलेक्ट कर देना। तो ये वाली सेटिंग कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, व्हाटएवर आपको जो करना है करो। ठीक है, अब बात करते हैं एक सेल साइड की। ठीक है, ब्रश। तो सेल साइड में मार्केट कैसा होगा, ऐसे तो नहीं गिरेगा। कैसे गिरेगा, रिट्रेसमेंट लेके गिरेगा। जब भी गिरेगा तो ऐसे मार्केट अगर चल रहा है तो जैसे ऐसे गिरा, फिर हल्का सा बाउंस बैक देगा, फिर गिरेगा पूरा भड़ांग से, क्योंकि यहाँ पे उनको बायर्स तो चाहिए ना। बायर्स नहीं होंगे तो सेलर कहाँ से आएंगे, समझ रहे हो। सेलर नहीं होंगे तो बायर कहाँ से आएंगे। दोनों की लेवल इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे जाएंगे हम फिब रिट्रेसमेंट, ये रहा हाई, ये वाला और ये वाला लो, इसको ऐसे मार्क कर दो। फिर जैसे मूवमेंट दे रहा होगा मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको ऐसे खींच दो हल्का सा, एक सेकंड, ये खींचा। तो ये वाला लेवल देखो, इसने क्या किया, 0.5 के लेवल को ब्रेकआउट दे दिया, 0.61 से बाउंस बैक डाउन तरफ, मतलब हमें मूवमेंट दी। अब अभी तो मैंने बोला था लास्ट टाइम आपको कि ये वाले लेवल पे आप एंट्री बना लो 0.38 के लेवल पे, और फिर ऐसे लगा दो। और इसमें तो बाउंस ऊपर की तरफ, मतलब वो कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया। तो इसका मैं आपको एक सिंपल सा आपको मैं समझाता हूँ। देखो बेसिकली होता क्या है कि आपको एक 15 मिनट की टाइम फ्रेम की जो कैंडल होती है 15 मिनट की, उसके कंफर्मेशन का वेट करना होता है। अगर यहाँ पे वीक बन रखी है, मार्केट ने वीक बनाई है कैंडल ने, ठीक है, इस तरीके से अगर सेलिंग मूवमेंट यहाँ से आई है कैंडल की, तो आपको यहाँ पे इसका एसएल लगा के नीचे की तरफ ट्रेड लेना है। और अगर ठीक है ये वाला लेवल ब्रेकआउट कर देता है नीचे की तरफ, तो फिर तो भाई इजीली आपका टारगेट अचीव है। नीचे जो भी सपोर्ट है आपका नियर सपोर्ट, उसका आप टीपी लगा सकते हो, या कोई मेजर सपोर्ट 4 आवर के टाइम फ्रेम या 1 आवर के टाइम फ्रेम, वटेवर। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट हर एक टाइम फ्रेम में वर्क करता है, मैं आपको पहले समझा दूँ। ठीक है, अब इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो सेल साइड। इसको लगाना है कैसे फिबोनाची को, वो तो आपको समझ में आएगा कि अगर आपको सेल साइड लगाना है तो ऊपर से नीचे की तरफ खींचो, और अगर बाय साइड लगाना है तो नीचे से ऊपर की तरफ खींचो, सिंपल। अब मैं इसको आपको चार्ट में अप्लाई करके समझाता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो वहाँ पे आप समझ जाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा था। ठीक है,
तो देखो सबसे पहले हम फिबोनाची को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये रहा फिबोनाची रिट्रेसमेंट, 1 आवर के टाइम फ्रेम में, ये सारे टाइम फ्रेम में वर्क करता है, मैं आपको बस एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। तो देखो यहाँ से सेलिंग मूवमेंट आई थी ऑयल में, ये वाला मैंने ट्रेड कैप्चर किया था, तो मैं आपको इसी का एग्जाम्पल देता हूँ। अब देखो इसका जो लो था ये था, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से इसको हम इस तरफ से खींचेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब क्या होता है देखो यहाँ पे 0.5 का लेवल है यहाँ पे और 0.61 का लेवल है, ठीक है। अब एग्जैक्ट यहीं से 1 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम देखेंगे तो ये 3 कैंडल जो है हमारा कंफर्मेशन का काम करती है। ये जोन के अंदर 0.5 और 0.6 के जोन के अंदर ये कैंडल्स हमारा कंफर्मेशन का काम करती है। तो आप इस तरीके का जब भी आप पैटर्न मतलब देखो तो आप आराम से यहाँ पे पोजीशन बना सकते हो शॉर्ट की। ये देखो ये रह गया मेरा एसएल, इसका हल्का सा हाई, ताकि स्प्रेड और उसके चक्कर में कट ना जाए, और इजीली मैं यहाँ पे इसका जो सपोर्ट है नीचे की तरफ उसका ट्रेड ले सकता हूँ। क्या मेरा आया 1:7, सॉरी 2:7:1 का, यानी कि ऑलमोस्ट 1:3 का ट्रेड ये बनता है। बट अगर इसको 1:2 में भी आप निकाल सकते हो एज अ सेफ साइड। अगर हम बॉडी देखेंगे इसके तो वीक हो गया लो, अगर बॉडी का लो भी देखेंगे तब भी एग्जिट 1:2 का ट्रेड बनता है यहाँ पे। देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने रिट्रेसमेंट का ऑयल का वेट किया और सेल साइड कैप्चर किया, तो ये हो गया सेल साइड। अब ठीक उसका अपोजिट साइड अगर हम देखेंगे फिब रिट्रेसमेंट, अब यहाँ पे ये लो है, ठीक है, और ये हाई है। देखो यहाँ पे अभी के लिए ये वाला हाई पकड़, चलो ये वाला पकड़ के ले चलते हैं, ठीक है ना। ओके, अब वापस से सेम पैटर्न फॉलो हुआ है यहाँ पे भी। देखो 6.5 और 0.61 और 0.5 के बीच में वापस से मार्केट ऊपर गया था, ठीक है। यहाँ तक हाई लिया इसने, फिर वापस नीचे की तरफ गिरा और 1 आवर के टाइम फ्रेम में 2 कैंडल का कंफर्मेशन हुआ, और ये कैंडल क्लोज कहाँ पे हुई है 0.5 में। सिंपल वापस से एंट्री बनाओ यहाँ पे बाई साइड की, ये रहा लॉन्ग पोजीशन हमने बना दी यहाँ पे। और इसमें अगर आपको एंट्री बनानी यहाँ पे, प्यारा सा 1:2 का ट्रेड है। देखो कुछ नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं, बस जस्ट फॉलो करो। ये रहा हमारा इसका एसएल 1:2, इजी 1:2 का ट्रेड है। 8.4 मतलब 1:2 ही ऑलमोस्ट पकड़ के चलो, ठीक है। तो ये इस तरीके से बाई साइड भी ये वर्क करता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका यूज़। सेटिंग मैंने आपको दिखा दी थी फिबोनाची की, ये हर टाइम फ्रेम में यूज़ करता है। 15 मिनट में यूज़ कर सकते हो, 1 आवर, 4 आवर, वट एवर, ठीक है। इसमें भी देखो गोल्ड में मैं आपको एक प्राइम एग्जांपल देने वाला हूँ दशहरा के दिन का, ठीक है। रुको एक सेकंड, 15 मिनट की टाइम फ्रेम, ये मैंने व्लॉग डाला था दशहरा के दिन, ये उस दिन का एग्जांपल है। मार्केट 750 पिप गोल्ड के एक झटके में गिर गया था, मतलब विदिन 2 आवर्स न्यूयॉर्क सेशन में गोल्ड गिरा था। और उसमें मैंने व्लॉग वगैरह बना रहा था, तभी गिरा था। मेरे काफ़ी लोगों का, दोस्तों का उस पर लॉस हुआ, बट मैंने ट्रेड उस दिन गोल्ड नहीं किया था। तो देखो ये वाला, देखो हाई इसका कितना है 3887 तक का हाई था, और फिर वहाँ से भड़ाम से गिर गया। अब 15 मिनट की टाइम फ्रेम में ऊपर, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, लोगों ने क्या किया होगा कि इसका जो लो होगा यहाँ का ऐसे लगाया होगा, कुछ लोगों ने इसकी वीक का आधा लगाया होगा ऐसे 15 मिनट की टाइम फ्रेम में, और बाइंग साइड ट्रेड ले लिया होगा। अब क्या होता है, मार्केट क्या करता है, सब के ऐसे यहाँ पे लेके चला जाता है। क्यों, क्योंकि उन लोगों को अक्ल नहीं है इतनी कि मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट लेगा फिर गिरेगा हल्का सा, ठीक है। अब लोगों ने क्या किया, यहाँ पे प्यारा सा सोचा, और काफ़ी सारे दोस्त मेरे जिनका वहाँ पे अकाउंट, मतलब उनके ऐसे लगे, किसी का अकाउंट 50% से भी ज़्यादा गिर गया, क्योंकि क्या सीन था कि 750 पिप की मूवमेंट थी गोल्ड में उस दिन, और सबको बाइंग साइड ही मूवमेंट दिख रही थी, ठीक है। बट होता क्या है, अचानक 2 घंटे में गिर जाता है, फिर वापस बाउंस बैक आता है बढ़िया सा, अच्छा लाइक में भी ये 100 पिप का तो होगा ही नहीं, हाँ इतना तो है ही, 100 पिप आसपास। तो क्या होता है कि 100 भी नहीं, 150 पिप है, हाँ। तो लोगों को यहाँ पे अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है, बट सबका बाइंग अपॉर्चुनिटी चला जाता है और ऐसे चले जाते हैं। अब फिबोनाची का यूज इसमें हम कैसे कर सकते हैं, सिंपल सा, फिब में इसका जो हाई है कैंडल का, और इसका जो लो है ये वाला, ठीक है, ये वाला लो पकड़ते हैं। अब सबने को यहीं पे एंट्री पूरे गांव को लेनी थी, अब इसको खींचो इस तरफ, खींच दिया, ठीक है हमने। अब क्या हुआ, कौन सा लेवल है, 0.5 वाला लेवल है, 15 मिनट की टाइम फ्रेम है, 2 कन्फर्मेशन है कैंडल, ये वाली 2 कन्फर्मेशन है कैंडल,
ठीक है, फिब के उसमें है मार्केट। अब बढ़िया सी यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ले लो, ये कन्फर्मेशन, यहाँ पे बना दी एंट्री, एसएल रहेगा 15 मिनट की टाइम फ्रेम में, ये कैंडल हाई का हल्का सा ऊपर, और टारगेट कौन सा अचीव कर सकते हैं यहाँ पे हम, इजी टारगेट हमारा होगा 1:2 का अचीव, ये वाला देखो, ये 1:2 हो गया, 1:3 करो, 4 करो, फिर जैसे आधी पोजीशन 1:2 में बुक कर लो, देन होल्ड करना है तो होल्ड करो, कोस्ट टू कोस्ट या व्हाटएवर आपको जो करना है। तो इस तरीके से हर एक टाइम फ्रेम में फिबोनाची वर्क करता है। अब एक ऐसी चीज़ जो आपको शायद कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता देता हूँ। फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये टूल किनके काम का है, जो जिन ट्रेडिंग में जिनको रिट्रेसमेंट के बारे में पता नहीं है, या जिनको आइडेंटिफाई करना नहीं आता है मार्केट देख के, जिनका मार्केट में एक्सपीरियंस है 4-5 साल का, उनको ये टूल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वो चार्ट देख के ही बता सकते हैं कि भाई मार्केट कहाँ से रिट्रेसमेंट लेगा, और कहाँ पे मुझे एसएल प्लेस करना है, और कहाँ से मुझे टीपी निकालना है, और कितना निकालना है। वो मार्केट एक्सपीरियंस जिसको होगा वो बता देगा। बट ये बिगिनर्स के लिए है, और जिन लोगों को रिट्रेसमेंट फाइंड करने में दिक्कत होती है उनके लिए ये था। मैंने मेरी तरीके से और मेरे साइड से पूरा समझाने की ट्राई की है। अगर किसी को समझ ना आए तो आप कमेंट कर दो, मैं उसको स्पेसिफिकली उसके इंस्टा वगैरह डीएम वगैरह में भी बात कर लूँगा, या फिर कमेंट का रिप्लाई मैं कर दूंगा। कुछ समझना है तो मुझे बता देना, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे हम एंड करते हैं, और बाकी रही बात दूसरी तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे और एजुकेशन रिलेटेड वीडियो आती रहेगी ट्रेडिंग के रिकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर आपको डेली लाइव स्ट्रीम में प्रॉफिट वगैरह करना है तो मैं यहाँ पे मेरे लाइव स्ट्रीम वाला जो चैनल मैंने नया अभी जस्ट क्रिएट किया है, उसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, तो उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वहाँ पे डेली में लाइव फॉरेक्स एंड क्रिप्टो के ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।